हेलो बच्चों, ये हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है रिडॉक्स रिएक्शंस का। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने एन फैक्टर के बारे में जाना था। एन फैक्टर ऑफ एसिड्स, एन फैक्टर ऑफ बेसिस। अब हम जो पोर्शन करने जा रहे हैं दैट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट्स। Now, our topic of discussion is oxidation state. अब बेटा याद रखना, जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट एक एटम की होती है। फर्स्ट पॉइंट आप ये याद रखना, जब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे ये हमेशा एक सिंगल एटम की होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट एक सिंगल एटम की होती है। तो सर व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? अब बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, और ये एक रियल कंसेप्ट है इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा, मेरे पास कोई आयोनिक कंपाउंड है NaCl। अब बेटा NaCl के बीच में सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, एंड एज यू नो Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचेगा, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस सोडियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। तो ये एक रियल कंसेप्ट है इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। अब इसी तरह अगर मैं कोवेलेंट कंपाउंड बनाऊंगा, कोई HCl है, कोई HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है। अब Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, तो होगा क्या, जो ये Cl है ये Cl अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, बट ये जो Cl है ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी ओर खींचेगा, तो इस क्लोरीन के पास डेल्टा नेगेटिव आएगा और इस H के पास डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर मैं अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूं क्लोरीन की, एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मगर हम लिखते हैं -1। इसी तरह एक्चुअल दिस चार्ज ऑफ हाइड्रोजन इज डेल्टा पॉजिटिव, बट यहां पे हम +1 लिखते हैं। क्या +1 है? क्या क्लोरीन के पास यहां पर -1 है? नहीं सर, यहां पे डेल है, डेल माइनस। तो इट इज हाइपोथेटिकल यहां पे। बट इन शॉर्ट आपको मैंने ये भी बोला था, कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट या 100% आयोनिक नहीं होता है। ठीक है ना। कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट या 100% आयोनिक नहीं होता है। तो मैं मान के चलता हूं दिस ऑक्सीडेशन नंबर इज एन हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन? द ऑक्सीडेशन स्टेट, the oxidation state of an atom can be defined as the hypothetical charge, defined as the hypothetical charge। एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, हाइपोथेटिकल चार्ज that would be held by that atom if all its bond to other atoms were completely ionic in nature, were completely ionic in nature। तो यहाँ पे हम जितने भी बॉन्ड है उन बॉन्ड्स को हम कंसिडर क्या करते हैं? आयोनिक नेचर। तो एक्चुअल में ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूंगा H2O की, सर मेरे पास H2O है,
ठीक है ना। अब H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया है, ठीक है ना। यहाँ पे O, ये H और ये H, इसके साथ ऐसा मैंने स्ट्रक्चर बनाया, वाटर का ये स्ट्रक्चर होता है। अब इन बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे क्या करना है, दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, इसको भी ब्रेक किया, इसको भी ब्रेक किया। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी ओर शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी ओर शिफ्ट होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो दैट मीन्स यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस ऑक्सीजन पे आएगा तो इस पे -1, इस पे -1 मेरे बेटे, वेट, इस पे आएगा -1। और इसी तरह यहां से ये वाला ब्रेक होगा। तो क्योंकि हमने क्या मानना है, इट्स द कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पर ये -1 आएगा। तो ओवरऑल चार्ज ऑक्सीजन पे क्या आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, इस पे आएगा +1, इस पे +1, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन गया। सर और एक बार समझाओ, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। अब H2O2 का स्ट्रक्चर आपको पता ही है मेरे बेटे, ऐसे होता है, ये H और ये H। अब पहले हम बोलेंगे सर यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन्स, ये दो इलेक्ट्रॉन्स और ये दो इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग में है, ठीक है ना मेरे बेटे। अब मैं इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। अब इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड को ब्रेक करो। जब मैंने बॉन्ड को ब्रेक किया तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, इस ऑक्सीजन पे -1 आ गया और इस हाइड्रोजन पे +1 आ गया। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूँगा इस वाले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात, इस वाले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करेंगे, सर सिमिलर कंसेप्ट ये है। सर आपने बोला था कि हम इसको क्या मानेंगे, एक आयोनिक बॉन्ड, तो ब्रेक कर लो बेटा। सर हमने ब्रेक किया, सर इस पे -1 आएगा, इस पे +1 आएगा। अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, सर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, सर दोनों ऑक्सीजन्स क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब दोनों ऑक्सीजन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सर इनको भी ब्रेक कीजिए। हाँ जी बेटा मैंने ब्रेक किया। जब मैंने इसको ब्रेक किया, इसको ना ये वाला ऑक्सीजन खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ना ये वाला ऑक्सीजन खींचेगा इलेक्ट्रॉन। तो डैट मीन्स एक ऑक्सीजन पे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे -1 चार्ज आता है, दूसरे हाइड्रोजन पे +1 आता है। एंड दिस लिंकेज इज कॉल्ड एज पेरोक्सी लिंकेज, पेरोक्सी लिंकेज। आया समझ के नहीं आया? सर इसी तरह सर H2SO4 में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल सर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सर आपने पढ़ाया है सल्फर इज द सेंट्रल एटम, फिर क्या होगा, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन। अब सर क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन। सर इसी तरह ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। अब सर क्या मानना है, आयोनिक बॉन्ड मानना है। सर ब्रेक कर लो। सर 2 बॉन्ड्स है तो इस पे -2 आएगा, इस पे +2 आएगा। सर ब्रेक कर लो। सर ब्रेक किया, ऑक्सीजन और सल्फर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे -2 आएगा, इस पे +2 आएगा। इसी तरह मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये वाला ऑक्सीजन और सल्फर का बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सर ऑक्सीजन पे यहाँ पे -1 आएगा, सल्फर पे +1 आएगा, सर +1 आएगा। सर इसी तरह ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, ये वाला -1 आएगा, ये वाला +1 आएगा। अब मेरे बेटे बताओ सल्फर पे ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, सर +2 +2 +1 +1, डैट इज सल्फर पे चार्ज आ गया +6। ये जो चार्ज आ गया, इस चार्ज को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, सर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर
सर इस पे -1 आएगा, हाइड्रोजन पे +1 आएगा। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो ऑक्सीजन पे -1 आएगा, हाइड्रोजन पे +1 आएगा। सर इस वाले ऑक्सीजन पे ओवरऑल चार्ज कितना है सर? इस पे ओवरऑल चार्ज -2 है। सर इस वाले ऑक्सीजन पे ओवरऑल चार्ज क्या है? सर इस वाले ऑक्सीजन पे ओवरऑल चार्ज -2 है और हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है? +1। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ in one molecule of sulfuric acid सल्फर के पास क्या है? +6 चार्ज। हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन के पास, बोथ हाइड्रोजन्स हैज़ +1 चार्ज। और इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल ऑक्सीजन्स इन सल्फ्यूरिक एसिड इज -2। होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह सर अनदर स्ट्रक्चर बताइए, फॉर एग्जांपल MnO4 नेगेटिव। पहले मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं रूल्स नहीं बता रहा हूँ बेटा। इट्स इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, जिसका भी बनाऊंगा इसका उसका स्ट्रक्चर दिमाग में बसा लेना। मैंने MnO4 नेगेटिव बनाया सर, ये रहा Mn, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन सर। इसी तरह सर और एक ऑक्सीजन है सर, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये सर ये तो हमने सारा पढ़ लिया है लिविस स्ट्रक्चर्स में। तो बेटा मैंने क्या बोला, बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन और Mn के बीच में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? सर ऑक्सीजन। सर इस पे 2 बॉन्ड्स है तो -2 आएगा। ऑक्सीजन और Mn के बीच में 2 बॉन्ड्स है, ब्रेक कर लो तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे -2 आएगा। इसी तरह इसको ब्रेक करेंगे, इस पे -2 आएगा, इसको ब्रेक करेंगे, इसको -1 आएगा। अब व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ मैग्नीज? सर यहाँ से -2 तो ये +2, यहाँ से -2 तो ये +2, सर यहाँ से -1 तो ये +1, यहाँ से -2 ये +2। what is the overall charge of manganese? Sir, +2 +2 +2 +1। Sir, what will be the charge of manganese? Sir, manganese का charge is sir +2 +2 +2 +1, that is +7। इज इट क्लियर सर? इसी तरह आप और एग्जांपल दे दो सर। ClO4 नेगेटिव स्ट्रक्चर सर, जैसे मैंने MnO4 नेगेटिव का बनाया इसी तरह ClO4 का बनाइए सर। सिंपल है सर, क्या चोमुगी कर रहे हो सर? Cl है सर, डबल बॉन्ड O सर, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O सर, ये डबल बॉन्ड O, और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा क्योंकि उस पर एक नेगेटिव चार्ज है। अब सर सिंपल बॉन्ड्स को ब्रेक कीजिए सर। 2 बॉन्ड्स है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, तो यहाँ पे -2 आएगा सर, यहाँ पे +2 आएगा सर। ब्रेक कीजिए सर, ऑक्सीजन मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव सर, -2 यहाँ पे +2 सर। इसी तरह यहाँ पे -2 +2, बट सर इस वाले में यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा। +2 नहीं, यहाँ पे +1 आएगा क्योंकि एक ही बॉन्ड है। व्हाट इज़ द ओवरऑल चार्ज ऑफ क्लोरीन? दैट इज़ +2 +2 +2 +1, that will be 7. Though oxidation state of Cl is +7. Oxidation state of Cl is +7. Is it clear? इसी तरह अगर मैं आपको बोलूँगा मेरे पास CCl4 है, CCl4 है, CCl4 है सर। CCl4 को हम ऐसे बनाएंगे C सर, ये Cl, ये Cl, ये Cl और यहाँ पे Cl सर। अब क्या करना है बेटा? कार्बन और Cl के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको इलेक्ट्रॉन्स देने हैं सर। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और सिंगल बॉन्ड तो -1 सर। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिंगल बॉन्ड तो -1 सर। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिंगल बॉन्ड -1 सर। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिंगल बॉन्ड और -1 सर। इस पे आएगा +1, इस पे आएगा +1, इस पे आएगा +1 तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4। बेटा आया कि नहीं आया सर? इसी तरह और एक एग्जांपल दीजिए सर। NO2- की एग्जांपल दीजिए सर। बेटा देखो NO2- सर, N इज़ द सेंट्रल एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन
यहाँ पे ऑक्सीजन और एक माइनस है, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड्स बनाता है और यहाँ पे अपना माइनस चार्ज है। सर अब क्या करना है, बॉन्ड्स को ब्रेक करो। सर बॉन्ड्स को ब्रेक किया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन और दो बॉन्ड्स है यहाँ पर। सर यहाँ पर दो बॉन्ड्स है, तो ऑक्सीजन पे -2 आएगा, इस पे +2 आएगा। सर यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, इसको ब्रेक करते हैं, यहाँ पे -1 आएगा और +1 आएगा। डैट मीन्स नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सर क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की। इज इट क्लियर? अच्छा सर इसी तरह K2Cr2O7 की बनाइए, या K2Cr2O4 की बनाते हैं पहले, K2Cr2O4 की बनाते हैं पहले। अब सर K2 है, पोटेशियम 2 है। सर अगर मैं ऐसे लिखूं Cr2O4, क्या मैंने गलत लिखा क्या? सर दैट मीन्स यहाँ पे ये जो दो पॉजिटिव है, तो अगर यहाँ पे -2 आएगा, क्योंकि मैंने पोटेशियम नहीं लिखा, तो क्या आएगा? सर सिंपल है सर, Cr, ठीक है, डबल बॉन्ड O, 4 है ना, डबल बॉन्ड O, सर ऑक्सीजन, सर पोटेशियम, सर ऑक्सीजन, सर पोटेशियम। इज इट क्लियर? आया समझ? सर क्या होगा अब, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, -2 +2, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, -2 +2। ऑक्सीजन और Cr के बीच में एक ही बॉन्ड है सर, -1 +1। सर -1 +1, व्हाट इज द ओवरऑल चार्ज ऑफ Cr? सर Cr का +2 +2 +1 +1, सर डैट इज +6। सर आया समझ के नहीं आया? इसी तरह अगर मैं बोलूँगा कार्बन सब ऑक्साइड का बनाओ, कार्बन सब ऑक्साइड का बनाओ, कार्बन सब ऑक्साइड, सर C3O2, सर C3O2, सर कार्बन कार्बन कार्बन, सर यहाँ पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आएगा। सर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड। सर अब क्या करना है, बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। बॉन्ड्स को ब्रेक कर लो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सर का ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन और कार्बन के साथ दो डबल बॉन्ड है, तो इस पे -2 आएगा सर, इस पे +2 आएगा। सर अब इस कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक करो, सर इसकी वजह से दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सर इस पे 0 चार्ज, इस पे 0 चार्ज। सर अब ब्रेक कर लो फिर कार्बन और कार्बन के बीच में, सर इस पे ऑलरेडी 0 चार्ज, इस पे फिर से 0 चार्ज आएगा। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, सर जब मैंने बॉन्ड ब्रेक किया, सर इस पे आएगा -2, सर इस पे आएगा +2। सर इसका मतलब कार्बन सब ऑक्साइड में हमारे पास 3 कार्बन है, 2 कार्बन के पास +2 चार्ज है और एक कार्बन के पास 0 चार्ज है। क्या बोला मैंने? वी हैव, ऐसे लिखेंगे, वी हैव 3 कार्बन्स, वी हैव 3 कार्बन्स इन किसमें, कार्बन, कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड के पास 3 कार्बन्स है। इनमें से क्या है, 2 कार्बन्स, 2 कार्बन्स हैव, 2 कार्बन्स हैव, 2 कार्बन्स के पास क्या है, +2 चार्ज है। एंड 1 कार्बन, एक कार्बन के पास 0 चार्ज है, एक कार्बन हैव 0 चार्ज। अब अगर मैं इसका आपसे बोलूँगा एवरेज निकालो, आप क्या करोगे? सर एवरेज, एवरेज चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, सर जितने भी चार्ज है सर उनका प्लस करेंगे, डिवाइड बाई टोटल कितने कार्बन। सर +2 चार्ज है, 0 चार्ज है, सर +2 चार्ज है, सर टोटल 3 कार्बन है, सर आएगा 4/3 चार्ज। तो बेटा यहाँ से हम अगर हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस ये करेंगे कि जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है एक कार्बन, एक ऑक्सीजन पे, एक सिंगल एटम पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। तो ये नोट पॉइंट आप कीजिए, नोट पॉइंट कीजिए, जब भी आपको फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट का, दैट मीन्स आपके पास बहुत सारे एटम्स होंगे। ये याद रखना, एक एटम का कभी भी फ्रैक्शनल चार्ज पॉसिबल नहीं है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नेवर बी फ्रैक्शनल।
तो एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नेवर बी फ्रैक्शनल बट एवरेज कैन बी। बट मेरे पास जो एवरेज होगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी फ्रैक्शनल। बेटा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज CrO5। CrO5 अब बेटा याद रखना इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। और बेटा याद रखना जितने भी मैंने ये स्ट्रक्चर्स बनाए, इन सभी स्ट्रक्चर्स को आपने याद करना है बाय हार्ट इन एनी हाउ। तो Cr डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन हो गए 3, ये 4 और 5 ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है। दिस इज द बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। अब ब्रेक करो बॉन्ड्स। सर Cr और ऑक्सीजन के बीच में 2 डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सर -2, यहाँ पे +2 आएगा। सर ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो -1 आ गया, यहाँ पे इसकी वजह से +1 आएगा। सर ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो इस पे 0 आएगा, इस पे 0 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। सर परऑक्सी लिंकेज है ये, इसको हम परऑक्सी लिंकेज कहते हैं सर। दिस इज परऑक्सी लिंकेज। अब इसी तरह Cr और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ब्रेक कर लो। यहाँ पे सर आएगा -1, यहाँ पे आएगा +1। Cr और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, ब्रेक कर लो। सर यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, सर 0 0 आएगा। यहाँ पे भी बॉन्ड है, सर +1 -1 आएगा। सर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +2 +1 +1 +1 +1, that means 2 to 4 +2, that is 6. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इज +6। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मेरे बेटे याद रखना। तो क्या मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ, among 5 ऑक्सीजन्स, तो मेरे पास 5 ऑक्सीजन है। among 5 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन हैज -2 चार्ज एंड all 4 other oxygens have -1 charge because of the peroxy linkage। तो क्या ऐसे लिख सकता हूं, among 5 oxygens 1 oxygen has -2 charge या ऑक्सीडेशन स्टेट रादर, and other four oxygen atoms has -1 oxidation state ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू परऑक्सी लिंकेज। सर हमें यहाँ से ये पता चला कि जब भी एक ऑक्सीजन आइटम परऑक्सी लिंकेज जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होगा तो उसको परऑक्सी लिंकेज कहते हैं, और उस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है। इसी तरह कैरोज एसिड की बात करेंगे, H2SO5, और ये सभी एग्जाम के क्वेश्चन से मेरे बेटे याद रखना। सर ये सल्फर रहा, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो गए 1 2 3 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आएगा। अब मेरे बेटे बताओ चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट। सर बॉन्ड ब्रेक करते हैं -2, इसकी वजह से +2, बॉन्ड ब्रेक करते हैं -2, सर +2, बॉन्ड ब्रेक करते हैं सर -1 +1, सर बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो -1 +1, तो सल्फर के पास +6 चार्ज आया होगा, तो सल्फर के पास +6 चार्ज है। इसी तरह अब इन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सर परऑक्सी लिंकेज है, सर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में -0, सर 0। सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, सर ब्रेक कर लो, सर -1 +1, ब्रेक कर लो सर +1 -1, सर डैट मीन्स इस ऑक्सीजन के पास कितना चार्ज है, ओवरऑल चार्ज -2। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, इन कैरोज acid we have
वी हैव कितने ऑक्सीजन्स, वी हैव मेरे बेटे 5 ऑक्सीजन्स, हमारे पास 5 ऑक्सीजन्स होते हैं, वी हैव 5 ऑक्सीजन्स। तो सर हमारे पास 5 ऑक्सीजन्स होते हैं, इन 5 ऑक्सीजन्स में 3 ऑक्सीजन्स वो है, 1 2 3 ऑक्सीजन वो है जिनके पास -2 चार्ज है, और मेरे बेटे हाँ -2 चार्ज है, और मेरे बेटे 2 ऑक्सीजन्स ऐसे हैं जिनके पास -1 चार्ज है। ठीक है, अरे आया समझ कि नहीं आया? अब इसी तरह मार्शल्स एसिड, अनदर एग्जांपल मार्शल्स एसिड। बेटा इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मार्शल्स एसिड, सर H2SO4 का बड़ा भाई ना मार्शल्स एसिड, H2S2O8, H2S2O8 बड़ा भाई, दैट इज S डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 बराबर आ गए। सर यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक कीजिए, -2 आएगा, +2 आएगा, सर बॉन्ड ब्रेक कीजिए, -2 आएगा, +2 आएगा, सर बॉन्ड ब्रेक कीजिए, सर -1 आएगा, +1 आएगा, सर बॉन्ड ब्रेक कीजिए, सर -1 आएगा, +1 आएगा, सर बॉन्ड ब्रेक कीजिए, सर 0 0 आएगा, सर बॉन्ड ब्रेक कीजिए, सर +1 आएगा, -1 आएगा, सर बॉन्ड ब्रेक कीजिए, सर -2 आएगा, +2 आएगा, सर बॉन्ड ब्रेक कीजिए, सर -2 आएगा, +2 आएगा, सर बॉन्ड ब्रेक कीजिए, सर -1 आएगा, +1 आएगा, सर बॉन्ड ब्रेक कीजिए, सर +1 आएगा, -1 आएगा, सर बॉन्ड ब्रेक कीजिए, सर +1 आएगा, -1 आएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है, दोनों सल्फर के पास +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बाकी आपको पता ही है। ट्राइब्रोमो ऑक्टेन, ट्राइब्रोमो ऑक्साइड, ऐसे ऑक्टेन नहीं, सॉरी, हाँ एक बार जेई में आया है, दैट इज ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ऑक्टा मीन्स 8, ट्राइब्रोमो 3 ब्रोमीन, तो Br3O8, दिस ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। अब सर इसका स्ट्रक्चर बेटा याद ही रख लीजिए, BrO डबल बॉन्ड O, ऐसे ब्रोमीन, Br डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, Br डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। सर ब्रेक करना है बॉन्ड्स, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -2, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -2, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -2, सर ब्रोमीन को आएगा +2 दैट इज +6। सर इसी तरह ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड ब्रेक करो, सर 0 0 आएगा, इसी तरह इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक करो, सर -2 आएगा, सर -2 आएगा, डैट मीन्स इस ब्रोमीन के पास +4 आएगा। सर इसी तरह इधर भी -2, सर -2 ब्रोमीन के पास, सर इस वाले ऑक्सीजन ने -2 लिया, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो यहाँ पर +2 आएगा, इस वाले ऑक्सीजन ने भी -2, तो +2 आएगा, +2 आएगा, डैट इज +6 इज द ओवरऑल चार्ज। इसी तरह और एक एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, डेट इज टेट्राथायोनेट आयन, टेट्राथायोनेट आयन, सर क्या है, S4O6-2। अभी मैं आपको कुछ लिस्ट दूंगा, कुछ आयन्स का लिस्ट दूंगा, आप वो बाय हार्ट याद ही कर लीजिएगा। सल्फर 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 4 सल्फर, डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O, सर 6 तो 4 तो चले गए, सर 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, डैट मीन्स 6 ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में -1, सर +1, सर -2 +2, सर -2 +2, सर डैट मीन्स 2 2 4 +5। इज इट क्लियर? सर इस सल्फर के पास +5 आएगा। सर इसी तरह -2 +2, -2 +2, -1 +1, 2 2 4 +1 हो गए +5। इस सल्फर के पास +5, सर इस पे 0, इस पे 0। इज इट क्लियर? आया समझ कि नहीं आया? अब
अब आपको मैं और एक चीज़ बताऊंगा, कुछ लिस्ट दूंगा, सम लिस्ट ऑफ आयन्स, वो आप याद रखना। लिस्ट ऑफ आयन्स, लिस्ट ऑफ आयन्स बेटा, फर्स्ट वन विल बी Cl माइनस, उनका चार्ज याद रखना और नाम क्या होता है, डेट्स क्लोराइड, क्लोराइड। इसी तरह Br माइनस, सर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। F माइनस फ्लोराइड, F माइनस इज इक्वल टू फ्लोराइड, फ्लोराइड। सर इसी तरह I माइनस, आयोडाइड आएगा सर, क्या ही करते हो, आयोडाइड। सर CO3 माइनस 2, इसको हम कहते हैं कार्बोनेट, बेटा याद रखना। CO3 माइनस 2 को कार्बोनेट। CN माइनस, इसको हम साइनाइड कहते हैं, साइनाइड कहते हैं। सर NC माइनस, NC माइनस, इसको आइसोसाइनाइड कहते हैं, आइसोसाइनाइड कहते हैं। इसी तरह सर SO4 माइनस 2, इसको हम सल्फेट कहेंगे, SO4 माइनस 2 डेट इज सल्फेट। SO3 माइनस 2, SO3 माइनस 2, इसको हम सल्फाइड कहते हैं, सल्फाइड। बेटा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसी तरह S माइनस 2, इसको हम सल्फाइड कहते हैं, S माइनस 2, सल्फर पे माइनस 2 होता है, डेट इज सल्फाइड। इसी तरह P माइनस 3 को फॉस्फाइड कहते हैं, फॉस्फाइड। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बोल रहा हूं वैसे याद करना। इसी तरह C2O4 माइनस 2 ऑक्सलेट, ऑक्सलेट, C2O4 माइनस 2 ऑक्सलेट। NO3 माइनस नाइट्रेट, ट्रेट। NO2 माइनस नाइट्राइट, नाइट्राइट। आया समझ के नहीं आया। इसी तरह N-3 नाइट्राइड, अरे क्लियर है। अब इसी तरह ClO4 माइनस, इसको हम कहते हैं पर क्लोरेट, क्लोरेट मोस्ट कंफ्यूजिंग, ClO4 माइनस पर क्लोरेट। ClO3 माइनस, इसको क्लोरेट कहेंगे, क्लोरेट कहेंगे। ClO4 माइनस पर क्लोरेट, ClO3 माइनस क्लोरेट। ClO2 माइनस क्लोराइट, क्लोराइट। ClO माइनस हाइपोक्लोराइट। यू वॉन्ट बिलीव मेरे बेटे, ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें कितना कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ClO4 माइनस पर क्लोरेट, ClO3 माइनस क्लोरेट, ClO2 माइनस क्लोराइट, ClO माइनस हाइपोक्लोराइट, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं बनाऊंगा यहाँ पर SO3 माइनस 2, ये तो हमने किया सल्फाइड, ऊपर ही लिखा। चलो और एक लेते हैं, S2O3 माइनस 2 थायोसल्फेट, थायो वाला, थायोसल्फेट, ठीक है ना। CrO4 माइनस क्रोमेट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज्ड, CrO4 माइनस क्रोमेट। MnO4 माइनस पर मैग्नेट। इसी तरह अगर मैं पोटेशियम आगे लगाऊंगा तो पोटेशियम पर मैग्नेट। MnO4 माइनस को क्या बोलते हैं, पर मैग्नेट, पर मैग्नेट। इसी तरह PO4 माइनस 3 जो DNA में होता है, डेट्स फॉस्फेट, फॉस्फेट। इसी तरह Cr2O7 माइनस 2 डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। ये कुछ आयन्स थे जो आपको याद करने हैं। सर आपने तो हमें बोला कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमें समझ में आया, जब हम क्या हमें हमेशा स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे सर? क्या जुगाड़ कुछ नहीं है? हाँ जी जुगाड़ है। अब बेटा कुछ रूल्स है जो आपको याद करने हैं, दैट इज द जुगाड़। पहले या तो आपको अगर एग्जैक्ट 100% श्योर होना है कि मेरा क्वेश्चन सही है, तो आपको स्ट्रक्चर पे जाना होगा और फिर बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा, जैसे मैंने ऊपर दिखाया, ठीक है ना। अब सर
स्ट्रक्चर्स कौन बनाएगा? तो रूल्स याद रखो, तो बेटा याद रखो, रूल्स गवर्निंग ऑक्सीडेशन स्टेट, रूल्स गवर्निंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बेटा। अब रूल नंबर फर्स्ट बेटा, एज यू नो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। तो हमेशा हमेशा फ्लोरीन अगर किसी एटम के साथ, किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, एक ही बॉन्ड बनाता है, तो उस पर हमेशा -1 आएगा। फ्लोरीन फ्लोरीन एटम के लिए रूल लिखेंगे, as fluorine is the most electronegative atom in periodic table, thus it always has oxidation number equal to, किसके बराबर? Equal to -1 in all its compounds, in all its compounds। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट याद रखना F2 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज 0, क्योंकि फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं। बट इन केस ऑफ F2, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड, इट हैज़ 0, इट इज़ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। आया समझ? ये तो फ्लोरीन एटम के लिए था। अब सेकंड रूल हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन एटम के लिए। सेकंड रूल इज़ फॉर ऑक्सीजन, सेकंड रूल इज़ फॉर ऑक्सीजन एटम। अब बेटा याद रखना, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो जनरली ऑक्सीजन जो होता है ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। किस फॉर्म में? ऑक्साइड्स में। तो जनरली ऑक्सीजन इन ऑक्साइड्स शोज -2। सर क्या बात करते हो सर, हमने अभी परऑक्सी लिंकेज में -1 देखा। सीधी सी बात है, तो क्या लिखेंगे? बट इन केस ऑफ परऑक्साइड, इसमें कुछ रूल्स लिखेंगे। इन केस ऑफ परऑक्साइड, बेटा इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ परऑक्साइड, जो परऑक्साइड होते हैं लाइक H2O2, लाइक Na2O2 हैज़ -1। In case of superoxide, in case of superoxide means ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में है, KO2, तो इट इज -1/2। In case of ozonide, in case of ozonide, in case of ozonide, that is KO3, it's -1/3। अरे समझ में आ रहा है? तो इन केस ऑफ, इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ O2F2, इन केस ऑफ O2F2, एज यू नो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? +1। और इन केस ऑफ OF2, और ये पूछा जाता है, इट हैज़ +2। और ऑक्सीजन एज ए मॉलिक्यूल 0 होता है। ऑक्सीजन एज O2 क्या दिखाएगा? 0। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, डेट इज -B, पॉजिटिव भी, 0 भी, फ्रैक्शनल भी। अब थर्ड रूल इज फॉर हाइड्रोजन। ये रूल्स है, आपको याद करने ही करने हैं। थर्ड रूल इज फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम। अब बेटा याद रखना, जनरली हाइड्रोजन +1 दिखाता है, जनरली हाइड्रोजन +1 दिखाता है। बट अगर हाइड्रोजन किसी एस ब्लॉक के साथ होगा या मेटल हाइड्राइड के साथ होगा, तो -1 दिखाएगा। इन जनरल हाइड्रोजन एटम
hydrogen atom has oxidation number equal to +1. In case of metal hydride, metallic hydride, important है hydrides like NaH, like KH etc. इनका क्या होता है, इनका -1 होता है, हैज़ -1, हाइड्रोजन पे -1, क्योंकि मेटल लॉस करता है इलेक्ट्रॉन। और इन केस ऑफ H2 में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है तो ज़ीरो है, वो ज़ीरो ही होगा। अब इसी तरह हेलोजन एटम, फ्लोरीन के अलावा बगैर, तो फ्लोरीन हमेशा -1 दिखाएगा। इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजेंस लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या सिंपल हम X बोलेंगे। इन जनरल दे शोज -1, इन जनरल दे शोज -1 ऑक्सीडेशन नंबर। बट जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा, जस्ट लाइक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो वहां पे वो पॉजिटिव दिखाएगा, ये याद रखना। व्हेन halogen is attached with more electronegative atom, with more electronegative element, then it will show पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल KClO3 अब 2 3 6 +1, तो इस पे आएगा +5। बेटा मैं सिखाऊंगा ना कैसे +5 आया। इसी तरह HiO3, फिर आप खुद चेक करोगे, इसका +5 आएगा। इसी तरह KBrO3, इसका भी +5 आएगा। इसी तरह HClO4, इसका +7 आएगा। अब इसके बाद मेटल्स के बारे में जानेंगे, मेटल्स के बारे में रूल लिखेंगे। मेटल्स, अल्कली मेटल दैट इज लीना की रॉब से फरियाद ऑलवेज +2, अल्कलाइन अर्थ मेटल +2, अल्कली मेटल्स लीना की रॉब से फरियाद +1। बेटा याद रखना, अल्कली मेटल, इन केस ऑफ अल्कली मेटल, इन केस ऑफ अल्कली अनारकली अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स में कौन कौन आएगा, लिथियम आएगा सर, सोडियम आएगा, पोटेशियम बाबू आएगा सर, इसका क्या एटसेट्रा, इसका हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल सर, इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल सर, इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इज बेटा मांगे, कार, स्कूटर एटसेट्रा, इनका हमेशा +2 आएगा मेरे बेटे। और एल्युमिनियम ऑलवेज शोज द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये याद रखना। एल्युमिनियम ऑलवेज हैज +3 ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्युमिनियम इज +3, ठीक है ना। अब अगर कोई एलिमेंट एलोट्रॉफिक फॉर्म में होगा या फ्री फॉर्म में होगा, एलोट्रॉफिक फॉर्म लाइक कार्बन इन डायमंड, कार्बन इन ग्रेफाइट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा या ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है, याद रखना। ऑक्सीडेशन, ये बेटा रूल्स है, लिखना, याद करना अच्छे से। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट मीन्स जिसमें वो पाया जाता है, इन फ्री स्टेट और इन एलोट्रॉफिक फॉर्म is always 0,
इज ऑलवेज ज़ीरो। फॉर एग्जाम्पल मेरे बेटे P4 ज़ीरो, S8 ज़ीरो, Fe सॉलिड ज़ीरो, सोडियम सॉलिड सर ज़ीरो, जीरो सर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसी तरह और एक रूल याद रखना, जितने भी एलिमेंट्स है अगर वो न्यूट्रल आटम कंपाउंड होगा, जितने भी एलिमेंट्स एक कंपाउंड में होते हैं, फॉर एग्जांपल H2O, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। अगर ये न्यूट्रल कंपाउंड है, जितने भी एलिमेंट्स है इनका जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उनका सम ज़ीरो के बराबर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज सम ऑफ चार्ज of elements, sum of charges of elements in a molecule is zero. For example, मैंने लिखा H2SO4, क्या ये न्यूट्रल है? क्या कोई चार्ज है? यस सर, न्यूट्रल है। तो क्या करेंगे, इसमें कितने हाइड्रोजन है? तो हाइड्रोजन 2 है, तो चार्ज कितना होगा? तो चार्ज लिखेंगे सर 2 है, मान लो इसका x है तो x, मगर 2 है तो 2 इंटू एक्स प्लस सल्फर 1 है, इसका चार्ज मैं मान लेता हूँ y, इसको x, इसका y, इसका z। सर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पे x चार्ज है, एक सल्फर है, एक सल्फर का चार्ज y है। इसी तरह सर ऑक्सीजन 4 है और एक ऑक्सीजन पे चार्ज z है। सर अगर मैं इनका प्लस करूँ, सम करूँ, वो न्यूट्रलिटी के बराबर आएगा, ज़ीरो के बराबर आएगा। सर इसी तरह अगर कोई कंपाउंड कोई मॉलिक्यूल होगा, इस पे चार्ज है, मींस आयन, ये मैंने आयन्स प्रेजेंट है, ये आयन प्रेजेंट है, कोई आयनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब इसका मान लेते हैं x और इसका मान लेते हैं y। सर इसमें केस क्या होगा? सर फास्फोरस एक ही है तो इसका चार्ज प्लस है, बट ऑक्सीजन 4 है और एक ऑक्सीजन पे y है, तो 4 इंटू वाई इज इक्वल टू जो इस पे चार्ज होगा, बस ये डिफरेंस है, इज इक्वल टू -3। तो नेक्स्ट रूल यही लिखेंगे, सम ऑफ चार्जेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स in an ion is equal to the charge on that ion, is equal to charge on that ion। सर अब क्वेश्चंस कीजिए, ये सारे रूल्स बेटा, ये रूल्स है, इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये याद रखना। फॉर एग्जांपल सर क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन, क्वेश्चन है फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट्स। ए पार्ट लिखेंगे H2SO4। सर सल्फर में निकालो, देखो मैंने बेटा आपको पहले स्ट्रक्चर से दिखाया, H2SO4 किधर गया H2SO4, तो सल्फर के पास कितना था? +6। अब हम चेक करेंगे, जो हमने रूल्स पढ़े तो उसके हिसाब से सल्फर को कितना आना चाहिए? +6। देखो एक हाइड्रोजन के पास +1 है, तो मेरे पास कितने हाइड्रोजन? 2 है, तो आएंगे 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का पता नहीं तो x प्लस एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 है तो -2 इंटू 4। क्या इस पे कोई चार्ज है? नो सर, तो इज इक्वल टू 0। तो 2 1s are 2 प्लस x, 2 4 are 8, तो -8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8 - 2, दैट विल बी +6। वाओ सर वाओ, ऐसे ही तो हमने पढ़ा था ना बेटा। फिर स्ट्रक्चर्स मैंने इसीलिए दिखाए, जब भी आपको कंफ्यूजन हो जाए, गो फॉर द स्ट्रक्चर। बी पार्ट KMnO4। अब मैं बोल रहा हूँ Mn का निकालो। सर पोटेशियम है, पोटेशियम अल्कली मेटल है, +1 इंटू मैग्नीज का पता नहीं, जिसका पता नहीं वो x, उसका चार्ज x मान लो, इंटू के बदले यहाँ पे प्लस लिखना मेरे बेटे, प्लस एक ऑक्सीजन पे -2, तो 4 पे कितना होगा? -2 इंटू 4
ओवरऑल चार्ज सर कुछ नहीं तो जीरो है सर। 1 प्लस एक्स टू फोर जार 8 माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो सर। एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 1 सर, डैट विल बी +7 सर। यही तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया सर। Br3O8 सर, यहाँ पे लोचा है। ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड Br3O8 सर। इसमें तो 3 ब्रोमीन है। जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल में सर, वहाँ पे तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ना, दैट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट। और सर वो एवरेज होता है सर। इसका फाइंड करते हैं हम सर। 3x प्लस -2 इंटू 8 इज इक्वल टू 0 सर। 3x -2 8 आर 16 इज इक्वल टू 0 सर। x इज इक्वल टू 16/3 सर। बिलीव नहीं हो रहा है सर। सर ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, डबल बॉन्ड O, 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 डबल बॉन्ड O सर। बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं सर। -2 +2 सर। -2 +2 सर। बॉन्ड्स को ब्रेक करो। -2 +2 सर। 2 2 4 2 6 सर। इस पे +6 आ गया, +6 आ गया सर। इस पे कर लो सर। -2 +2 सर। -2 +2 सर। इस ब्रोमीन पे +4 आ गया, एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट सर। इसी तरह यहाँ पे सर -2 +2 सर। -2 +2 सर। -2 +2 सर। इसमें भी कितना आ गया सर? +6। अब मैं बोल रहा हूँ एवरेज निकालो। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन सर। जितना चार्ज है सर, +6 +2 सॉरी +6 +4 +6 सर। कितना आ गया सर? +6 +4 +6 सर। 3 ब्रोमीन तो 3 6 4 10 +6 हो गया 16/3 हो सर। वाह, जो हमने यहाँ पे निकाला वही यहाँ पे। बट अब अगर क्वेश्चन में बोलेगा इंडिविजुअल ब्रोमीन तो क्या करोगे बेटा? स्ट्रक्चर पे जाना होगा सर। इसीलिए आपने स्ट्रक्चर का बोला था। यस सर। इसी तरह अगर मैं अनदर एग्जांपल दूँ, क्वेश्चन दूँ, K2Cr2O7 का निकालो सर। यहाँ पे Cr का +6 आता था। हाँ, Cr का +6 आता था। ज़रा चेक करो बेटा, चेक करो मेरे बेटे। सर पोटेशियम है, अल्कली मेटल है, +1 2 है तो इंटू 2 प्लस क्रोमियम Cr क्रोमियम इसका पता करना है, डेट्स x बट 2 है इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है बट 7 है तो ओवरऑल चार्ज इस पे कुछ नहीं तो 0 सर। 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 2 इंटू एक्स हो गया 2x -2 7 14 इज इक्वल टू 0 सर। 2x इज इक्वल टू सर 14 -2 सर। 2x इज इक्वल टू 12 सर। x इज इक्वल टू 2 2 2 6 सर +6। इज इट क्लियर सर? इसी तरह KMnO4 का निकालो, KMnO4 का निकालो, KMnO4 Mn का निकालो सर। पोटेशियम का +1 होता है, एक ही है तो 1 लिखेंगे प्लस Mn का पता नहीं तो x प्लस ऑक्सीजन 4 है तो -2 एक पे होता है, -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 सर। x इज इक्वल टू +7 सर। सर इसी तरह K2FeO4 का निकालो, K2FeO4 का निकालो Fe में सर। सर बहुत इजी है सर। पोटेशियम का 1 होता है सर, 2 है 1 इंटू 2 प्लस आयरन का x मान लेते हैं प्लस ऑक्सीजन का -2 बट मेरे पास 4 है इज इक्वल टू 0 सर। 2 प्लस x -2 4 8 इज इक्वल टू 0 सर। x इज इक्वल टू सर x इज इक्वल टू +8 -2 +6 सर। आयरन का क्या आ गया यहाँ पे? +6 आ गया। इज इट क्लियर? अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? क्लियर है मेरे बेटे? समझ में आया? हाँ हाँ सर, हमें समझ में आया सर। एक क्वेश्चन
एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं दिखाऊंगा। N2O3 कामा NO कामा NO2 कामा N2O, arrange the increasing order of oxidation state of nitrogen। ठीक है ना, दिस इज होमवर्क। इसी के साथ हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ लेंगे।